हम लोग एचपीवी वैक्सीन की आप बात कर रहे थे, किस कैंसर से बचा जा सकता है। तो वो वैक्सीन के बारे में बताइए कि ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए कब लगाएं और क्या इसका पूरा प्रोसीजर है, कोई एज लिमिट भी है क्या? सो आई एम ग्लैड कि तुमने एचपीवी वैक्सीन्स की बात करी। एचपीवी वैक्सीन्स हमें लगता है कि आज की डेट में हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एचपीवी वैक्सीन्स के बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें और जितने लोगों से शेयर करें, हमें ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज ये एक ऐसी वैक्सीन है कि कल को हम सर्वाइकल कैंसर से बिल्कुल छुट्टी पा सकते हैं। सो एचपीवी वैक्सीन इज़ अ प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन। मतलब अगर इसको हम सही एज पे लगाते हैं, अपनी बच्चियों को लगाते हैं और अपनी फैमिली के मेंबर्स को लगवाते हैं, तो कल को सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ही नहीं होते। सो द बेस्ट एज रिकमेंडेड फॉर एचपीवी वैक्सीन इज 9 टू 26 ईयर्स ऑफ एज। तो और बेस्ट एज अगर मैं कहूँगी तो 9 टू 15 इज द बेस्ट एज। मतलब टीनेजर में 15 साल से छोटी लड़कियों में लगाया जाता है तो उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए जाते हैं। आपको सिर्फ 2 ही डोज लगाने की ज़रूरत है। पर अगर 15 साल के बाद लगवाया जाता है तो हमें एचपीवी वैक्सीन की 3 डोज लगानी पड़ती है। तो 9 टू 26 इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर एचपीवी वैक्सीनेशन। बट अगर सपोज यू हैव मिस्ड द बस, है ना, आपकी एज ज़्यादा हो गई, तो इट हैज़ बीन फाउंड सेफ टिल 45 ईयर्स ऑफ एज। जितने भी जो रिजल्ट्स हैं, जो ट्रायल्स हैं, तो 45 एज की एज तक महिलाओं में इट हैज़ बीन फाउंड सेफ, लगाई जा सकती है। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो गई है, अगर आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, सो इट मे नॉट बी 100% प्रोटेक्टिव। तो जिससे आपकी इन्फेक्शन हो चुकी है जिस स्ट्रेन से, तो वो तो स्ट्रेन रहेगा ही आपकी बॉडी में। सो आप बाद में भी वैक्सीन, कैचअप वैक्सीन आप लगवा सकते हो, पर लेकिन आपको अपने ये मतलब नहीं है कि आप अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराएं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट आज की डेट पे वैक्सीन के साथ स्क्रीनिंग टेस्ट भी रिकमेंडेड है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द वैक्सीन इज, जो लोगों को मालूम नहीं है, लोग सोचते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए है, एचपीवी वैक्सीन, और सिर्फ महिलाओं को ही लगानी है। HPV vaccine is recommended for boys also, for men also, and it is not only for cervical cancer, although हम लोग cervical cancer के पे सबसे ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे देश में cervical cancer सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, but it is recommended for boys also, because not only cancer, मतलब not only cervical cancer, it has been found preventive in some kind of oropharyngeal cancers and even anal cancers, पिनाइल कैंसर्स, बहुत सारे और कैंसर्स है जो एचपीवी से रिलेटेड है, उन कैंसर्स में भी ये प्रोटेक्टिव है। और दूसरा इस इवन नॉट ओनली कैंसर्स, इवन वॉट्स, जो जेनाइटल वॉट्स होते हैं, तो वॉट्स वगैरह की भी इन्फेक्शन कम करते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स वैसे दोनों के लिए लगा रिकमेंडेड है सकते ये हैं। ओके, वैक्सीन। तो यहाँ पर मेरे कुछ सवाल होंगे आपसे। सबसे पहले आपने कहा कि 26 साल तक रिकमेंडेड एज बोली जाती है, लेकिन 40 साल तक लगाई जा सकती है। 45 तो 45, तो 45 में क्या फिर डोजेस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ डोजेस? नहीं, अभी की डेट पे सेम। 3 ही डोजेज हैं, जो हम 3 हैज़ बीन फाउंड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, व्हिच हैव बीन फाउंड सफिशिएंट टू गिव कंसिडरेबल इम्यूनिटी। तो हर 6 महीने पे एक-एक डोज लगाया नहीं, नहीं, जाता है। नहीं, नहीं। हाँ, तो फिर? ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आपको 3 डोज़ लगानी है। ठीक सो है, ओके। डिफरेंट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, उनका शेड्यूल अलग है। एक 0 डोज़ होती है जो फर्स्ट डोज़ होती है, उसके फिर 1 या 2 महीने बाद तो 2 डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, उनके अलग शेड्यूल्स हैं। विदिन 6 मंथ्स आपको 3 3 डोज़ डोज लग लगानी है। जाएँगे। तो जो 15 साल तक लेडीज़ हैं, उनको सिर्फ 2 डोज, उनको सिर्फ 2 लगानी है, 15 से और ऊपर 15 के हैं साल के बाद की 3 डोज़ 3 होती है। डोज। फिर आपने यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी वाली बात भी कही, तो जो लड़कियाँ सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनमें इफेक्टिव होगा सर्वाइकल कैंसर का ये वैक्सीन का डोज? सो मैंने जैसे बोला ना, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव ऑलरेडी हैं और उन्होंने वैक्सीन बाद में लगाई, तो अगर उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो तो ये प्रिवेंट नहीं कर सकता ना। सो अगर पर फिर भी लगवानी चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट जिन स्ट्रेन से नहीं हुआ, तो उन स्ट्रेन्स का तो ये प्रिवेंट करेगा। सो वी हैव टू डू बोथ, वी हैव टू गेट वैक्सीनेटेड ऑल्सो, और हमें अपने स्क्रीनिंग टेस्ट भी कराते रहने हैं। ओके, और बॉयज़ में भी सेम नंबर ऑफ डोजेज़ और सेम रूटीन चीज़ें या फॉलो की जाती हैं वैक्सीन लगाने के लिए? यस। ओके, ठीक है। तो आपने एचपीवी वैक्सीन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे, कब, क्या लगाने चाहिए। डॉक्टर, यहाँ पर एक और चीज़ है कि लोग कैंसर का नाम सुनते ही उनके दिमाग में जो वो आती हैं चीज़ें कि ट्रीटमेंट, तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो क्या सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये थेरेपीज़ दी जाती हैं? ऑफ कोर्स,
सो मोटा मोटा हमें ये समझना है कि किसी भी कैंसर की हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो ज़्यादा सॉलिड कैंसर्स होते हैं, सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स, जैसे सर्वाइकल कैंसर भी एक सॉलिड ऑर्गन कैंसर है। उसमें 3 मेन मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट होती है। एक जिसमें एक होती है सर्जरी, सेकंड होती है रेडिएशन थेरेपी जिसे हम सिकाई कहते हैं आम आदमी की भाषा में, और तीसरी होती है सिस्टमिक थेरेपीज़। सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी और लोकल थेरेपीज़। लोकल थेरेपीज़ मतलब जहाँ कैंसर दिख रहा है, आप वहीं पे अटैक करते हो और वही को किल करते हो। तो कहीं किसी केस में सर्जरी की ज़रूरत होगी, किसी केस में रेडिएशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा सिस्टमिक थेरेपीज़ होती है। सिस्टमिक थेरेपीज़ का एक बैकबोन हमेशा कीमोथेरेपी रहा है। तो सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे केसेस में हमें कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा आज की डेट में सर्वाइकल कैंसर में इम्यूनोथेरेपी भी काफ़ी इफेक्टिव। इफ़ेक्टिव हो रही है। सो इम्यूनो ऑन्कोलॉजी इज़ अ होल न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कैंसर केसेस में दिए जाता है। तो एडवांस सर्वाइकल कैंसर्स में इवन इम्यूनोथेरेपी और इम्यूनो ऑन्कोलॉजी की मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। सो जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें भी काफ़ी रेवोल्यूशन हो गया है, काफ़ी नए-नए एडवांसेस हो गए हैं, पर्सनलाइज़्ड कैंसर ट्रीटमेंट करा जाता है और हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट होएगा। सो इट विल डिपेंड उसका कि कौन से टाइप का कैंसर है, कौन सी स्टेज का कैंसर है। सो अगर स्टेज 1 का है या बिल्कुल अर्ली स्टेज है कैंसर इन सिटू, तो ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। एंड जो अगर स्टेज 3 का कैंसर है तो ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट होएगी। स्टेज 4 का कैंसर है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट होएगी। तो बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, बहुत सारे बायोमार्कर्स की वैल्यू है कि उसका मॉलिक्यूलर सिग्नेचर आप देखते हो आजकल कैंसर का, कि उसमें कौन-सा बायोमार्कर जैसे PD-L1 हाई है कि नहीं है। सो आपने इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ देनी है कि नहीं देनी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट येस, द ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक एंड इट वेरीज़ फ्रॉम कौन सी स्टेज का कैंसर है। ओके, तो सर्वाइकल कैंसर के भी टाइप होते हैं क्या? सर्वाइकल कैंसर के भी टाइप इन द सेंस कि जैसे ब्रॉड टाइप्स होते हैं, वेदर वो स्क्वामस सेल का है, मतलब दीज आर मेडिकल टर्म्स कि किस तरह के सेल्स हैं उसमें, स्क्वामस सेल है या वो एडिनोकार्सिनोमा है। फिर उसमें फर्दर और मॉलिक्यूलर सिग्नेचर्स होते हैं, उसमें कहीं HER2 पॉजिटिव है कि नहीं, PD-L1 है, ये हमारे मेडिकल टर्म्स में हम कुछ और फर्दर टेस्ट वगैरह कराते हैं। स्टेजेस तो डेफिनेटली होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि हमने उसको कैसे ट्रीट करना है और कौन सी ट्रीटमेंट से हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो डॉक्टर आप ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं, तो किस स्टेज पर ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है और किस स्टेज पर ट्रीटमेंट के चांसेस उसका सक्सेस रेट के चांसेस कम होते हैं? सो डेफिनेटली फॉर एनी कैंसर हाँ। जितनी जल्दी आप ट्रीट करो, जितनी अर्ली स्टेज में आप ट्रीट करो, ट्रीटमेंट मैंने जैसे पहले बोला छोटा होता है, शॉर्टर होता है, मोर इफेक्टिव होता है, क्योर रेट ज़्यादा होते हैं, आपके बिल्कुल ठीक होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्सिनोमा इन सिटू जिसे हम कहते हैं स्टेज 0 सर्वाइकल कैंसर, उस स्टेज में ट्रीट करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। और आपका मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा मतलब यूट्रस वगैरह निकाला जाए। तो सर्जरी भी जो होती है वो बहुत माइनर सर्जरी होती है, फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज होती हैं, आप बिल्कुल अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल कर सकते हो, बाद में आपका फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज होती है, मतलब यू कैन हैव योर चिल्ड्रन ऑल्सो, मतलब सब कुछ हो सकता है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका ट्रीटमेंट भी बढ़ता जाएगा। स्टेज ज़्यादा होएगी तो आपकी सर्जरी भी ज़्यादा बड़ी सर्जरी होएगी, एक्सटेंसिव सर्जरी होएगी। स्टेज 3 में एक बार सर्वाइकल हम कहते हैं उसका गांठ का साइज 4 to 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया या आसपास वो यूट्रस से निकल के पैरामेट्रियम उसके आसपास जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको इन्वॉल्व करने लग गया, तो हमें रेडिएशन प्लस साथ में कीमो देनी पड़ती है या इम्यूनो देनी पड़ती है। और उससे ज़्यादा हो गया तो हमें सिर्फ सिर्फ कीमो देनी होती है। सो जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ती जाएगी आपका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा और ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सटेंसिव होता जाएगा। और आपके नेचुरली क्योर रेट्स विल ऑल डिपेंड ऑन जितनी जल्दी उसे पकड़े। तभी तो हम स्टेज 0 पे जोर देते हैं कि आप स्टेज 0 पे पकड़ोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स हैं। इवन जो स्टेज 1 विल बी हैव मच बेटर रिजल्ट्स देन स्टेज 4। सो इट इज लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर हमारे पास सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं क्योंकि यूजुअली लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो आप प्लीज़ उन मिथ्स को क्लियर करिएगा। आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कि ये सच है या नहीं है। सबसे पहला मिथ है कि सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत पेन होता है। सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत पेन नहीं होता है। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बीमारी कोई भी अच्छी नहीं है और स्पेशली सर्वाइकल कैंसर इज़ समथिंग, अगर हम उसे निग्लेक्ट करते हैं, अगर उसकी स्टेज बढ़ जाती है, देन इट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल डिजीज़। क्योंकि
पेल्विस में एक गांठ का होना, उसका आसपास के ऑर्गन्स में फैलना, और वो आसपास के ऑर्गन्स आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे रेक्टम है, फिस्टुलास बन जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है अगर वो कैंसर बढ़ जाता है। वहाँ पे पेल्विक नर्व्स वगैरह होती हैं, अगर लिम्फ नोड्स होती हैं तो वो नसों पे प्रेस करते हैं, तो जो काफ़ी पेनफुल हो सकता है। सो पेन इज़ बिकॉज़ ऑफ untreated cancer and an advanced cancer, a neglected cancer. Pain is not so much because of the treatment, then the pain is mainly because of the cancer. कैंसर, करेक्ट। क्या सर्वाइकल कैंसर में सर्वाइवल रेट के चांसेस बहुत कम होते हैं? So किसी भी कैंसर में अगर हम स्टेज 4 के कैंसर की बात करेंगे तो सर्वाइवल रेट बहुत डिप कर जाता है, पर अगर हम स्टेज 1 के बात करेंगे तो उसमें 95% से ऊपर सर्वाइवल रेट है। सो स्टेज 0 और स्टेज 1 में वी आर टॉकिंग ऑफ मोर देन 95% सर्वाइवल रेट, बट इफ वी आर टॉकिंग ऑफ स्टेज 4 देन नेचुरली द 5-year सर्वाइवल विल बी अराउंड 5%, 10%, मतलब बहुत कम हो जाता है, पर इट इज़ मेनली डिपेंड्स ऑन द स्टेज। तो कैंसर की स्टेज बढ़ेगी तो सर्वाइवल रेट डेफिनेटली कम होएगा, क्योंकि वो एक इलाज होने वाली बीमारी से लाइलाज की तरफ हो जाता है।